हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने आईयूपीएसी रूल्स कंप्लीट किए थे, सारे रूल्स पढ़ लिए थे लगभग, जो 10th लेवल तक के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या देखे, हमने अपने हाइड्रोकार्बन को, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो यौगिक हैं, आपके कार्बन के परमाणुओं और हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने हुए यौगिक हैं, उनको दो तरह से क्लासिफाई किया था, यानी कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उनका नॉमेनक्लेचर हमने किया था, नामकरण किया था। कुछ नामकरण आपकी सामान्य विधि से हुआ था और बाकी हमने किसके, आईयूपीएसी के द्वारा नॉमेनक्लेचर किया था, उसी के लिए हमने रूल्स भी पढ़े थे। साथ ही हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए भी हमने रूल्स देखे। ठीक है, आज के सेशन में हम कुछ कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे या आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उनका नाम रखेंगे। ओके, तो किस प्रकार उनका नाम लिखा जाएगा वो हम देखेंगे। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, निम्न का आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, जीआईसी देवली खेत नोटबुक ले लीजिए। तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दूंगी मैं। जीआईसी देवली खेत, आवाज आ रही है सभी को? हैंड रेस करिए। नोटबुक्स कहाँ हैं आपकी, कॉपियां कहाँ हैं? नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। वेरी गुड। जीआईसी मवानी दवानी। तो आपको कुछ कंपाउंड दे रही हूं मैं, उनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। ओके, चलिए पहला कंपाउंड लिखिए। पहला कंपाउंड ये दिया गया है स्क्रीन पर, और इसका आपको क्या बताना है, आईयूपीएसी नाम बताना है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन देखते हैं, यानी कि मुख्य कार्बन की श्रृंखला, जिसको आप जनक श्रृंखला या पेरेंटल कार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसमें प्रिंसिपल चेन चाहे आप इस वाली को ले लो या सीधी इसको ले लो। ठीक है, एक प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जीआईसी मवानी दवानी, जल्दी से माइक ले लेंगे, और जीआईसी देवली खेत, माइक ले लेंगे बच्चों। तो इस तरह से आपकी पेरेंटल कार्बन चेन ये वाली आ गई है। ठीक है, कितने कार्बन एटम है इस पर? यस, माइक ऑन कीजिए। जीआईसी मवानी दवानी। जिस बच्चे को आंसर करना है वो माइक ले लो। पूरी क्लास में किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है, माइक ऑन करो। बटन पूरा ऊपर तक करिए उसका ऑन। जीआईसी देवली खेत, आप भी माइक ले लीजिए, ऑन कीजिए माइक।
आपके टीचर्स होंगे वहां, उनसे चेक करवा लीजिए। तो इस तरह से आप एक कार्बन की श्रृंखला लेंगे जिसको पेरेंटल कार्बन चेन कहा जाएगा या जनक श्रृंखला कहा जाएगा, ठीक है। जीआईसी देवली खेत और जीआईसी मवानी दवानी। बच्चों डिसिप्लिन के साथ बैठिए क्लास में, अनुशासन के साथ। आपको सारे लोग देख रहे हैं यहाँ से, ओके। फिर आपके टीचर से बात की जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ओके। उसके अलावा नोटबुक्स में नोट करिए जो आपको कहा जा रहा है। तो ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है, इसका हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी कहता है पहले सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चुन लो। लंबी कार्बन की श्रृंखला का क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या उपस्थित है, ठीक है। जीआईसी मवानी दवानी देवली खेत, प्रॉपर से माइक ऑन कीजिए अपना। तो इस तरीके से 4 कार्बन के परमाणुओं की ये श्रृंखला है। अब इसका क्या करना है, अब इसकी नंबरिंग करनी है, यानी क्रमांकन करना है। क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है कि कौन सा कार्बन एटम इसमें पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है। क्लियर है? क्या कहा हमने, कार्बन की श्रृंखला चुन ली गई है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका पहला कार्बन है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, ठीक है। तो सिंपली आपको 2 एंड दिखते हैं श्रृंखला के, ओके। 2 एंड दिख रहे हैं, 2 सिरे दिख रहे हैं, यानी कि या तो नंबरिंग लेफ्ट से शुरू होगी, आपकी बाईं तरफ से शुरू होगी, या फिर दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से शुरू होगी, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग आपके इस लेफ्ट साइड से शुरू करती हूँ तो ये आपका पहला कार्बन हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये इस तरीके से चौथा कार्बन होगा, ठीक है। नंबरिंग हमेशा कार्बन एटम की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जा रहा है, जो आपका क्रमांकन होगा वो सिर्फ कार्बन के परमाणुओं का होगा, ओके। उसके बाद दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा सिरा कहाँ से, आपका राइट साइड से, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 तरह से हमने नंबरिंग कर ली है। और इसके बाद क्या कहा जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए, नंबरिंग होने के बाद आपको देखना है कि जो भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कम नंबरिंग पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, जो इस कार्बन श्रृंखला से अलग जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें शाखा में यानी कि ब्रांच में एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका कम नंबरिंग पर आना चाहिए। यानी कि यहाँ ये आ रहा है 2 पर मिथाइल, Me लिख लेते हैं मिथाइल को, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल। तो देखिए हमने कहा कि वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कम नंबरिंग पर आना चाहिए, तो एक पर 2 पे आ रहा है, एक पर 3 पे आ रहा है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगी आपकी नंबरिंग, जहां पर वो कम पर आ रहा है, यानी कि ये वाला 2 मिथाइल, ओके। तो हम दूसरी वाली नंबरिंग को हटा लेते हैं, ओके ओके। तो अब क्या क्लियर हो गया, एक तो आपने कार्बन की श्रृंखला चुन ली, जनक श्रृंखला जिसे कह रहे हैं, दूसरा आपने नंबरिंग कर ली है कि 1 ये होगा, 2 सेकंड कार्बन ये होगा, थर्ड कार्बन ये होगा, फोर्थ कार्बन ये होगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, वर्ड रूट तैयार करते हैं। वर्ड रूट क्या कहता है बच्चों, वर्ड रूट कहता है कि जिस जनक श्रृंखला की बात आप कर रहे हैं उस जनक श्रृंखला में कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं, उसके लिए वर्ड रूट लिखिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की आपकी श्रृंखला है, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ आता है, 3 कार्बन के लिए आपका प्रॉप आता है, ये 4 है तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, ठीक है। तो ब्यूट हो गया वर्ड रूट, ओके। सफिक्स में आपका क्या जाता है, सफिक्स में आपके जाते हैं जो भी आपके हायर प्रायोरिटी के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई भी अन्य फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। जो आपके एल्काइल समूह होते हैं वो सारे प्रीफिक्स में जाते हैं। तो ये वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट से पहले आपका प्रीफिक्स जाता है और वर्ड रूट के बाद आपका क्या जाता है, सफिक्स जाता है, ओके। तो सफिक्स में यहाँ क्या दिख रहा है आपको, इस श्रृंखला में सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है, ANE। तो ब्यूट के साथ क्या आ जाएगा, एन, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है। C4H10, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 2 5 6 6 और 3 9 आपके क्या हो गए
कार्बन हो गए, तो वो क्या है, सारे सिंगल हाइड्रोजन हो गए, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ब्यूटेन इस तरीके से। अब इस ब्यूटेन में आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, ये CH3, और कौन सी पोजीशन पर है, किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि इस वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आएगा और वो प्रीफिक्स क्या होगा, मिथाइल होगा। क्लियर है, मिथाइल। और वो मिथाइल कहां पर जुड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पर जुड़ रहा है, या आप क्या कहेंगे, दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है। और वो दूसरा नंबर का कार्बन कहाँ का है, जनक श्रृंखला का है, यानी कि प्रिंसिपल जो कार्बन चेन है उसका है। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है सबको। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कार्बन की श्रृंखला चुननी होती है। सारे रूल्स सबसे पहले हमने इसी के लिए रूल्स पढ़े थे, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन, फिर हमने अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप कहीं पर आ जाएगा तो वहां पर किस तरीके से आपके IUPAC नाम लिखे जाएंगे, वो सारे रूल्स हमने पढ़े हैं। उसके बाद अब हम सीधे क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। चलिए दूसरा आपका कोई कंपाउंड लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक का आपको नामकरण करना है। ठीक है, नामकरण क्या क्या कहता है, नामकरण वही कह रहा है कि सबसे पहले जनक श्रृंखला चुन लो। ये आपकी जनक श्रृंखला हो गई। ठीक है, जनक श्रृंखला किस प्रकार चुनी जाती है, एक तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए ज्यादा, ठीक है, ज्यादा उसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है हाईएस्ट प्रायोरिटी का, वो उस चेन का पार्ट होना चाहिए। तो ये चेन का पार्ट, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इस चेन में आ रहा है। ठीक है, और यहां से ही हम चेन शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरा रूल आपका कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आपका कम नंबर पे आना चाहिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। तो नंबरिंग अब कहां से होगी, यहां से होगी, 1 2 3 4। ओके, यानी मैंने क्या कहा, ये पूरी श्रृंखला नहीं है। क्यों, क्योंकि श्रृंखला सिर्फ किसकी बनेगी, कार्बन की बनेगी, तो श्रृंखला यहां से शुरू हो रही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपका कोई भी कार्बन नहीं है और H है सिर्फ। ठीक है, तो नंबरिंग सिर्फ कार्बन एटम्स की होगी। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपने नंबरिंग कर ली। अब OH जो फंक्शनल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। हाईएस्ट कैसे है, क्योंकि दो ही फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक OH जुड़ रहा है, एक एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल जुड़ रहा है। इन दोनों की जब हम प्रायोरिटी देखते हैं, लास्ट सेशन में हमने पूरा चार्ट देखा था, तो वहां पर ये OH ग्रुप वरीयता में ऊपर आता है मिथाइल से, यानी एल्काइल ग्रुप से। कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उससे ज्यादा वरीयता का कौन होगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो इसीलिए ये मिथाइल तो वैसे भी प्रीफिक्स में ही जाता है, यानी वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, और उससे भी पहले क्या बताएंगे कि कौन से कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। तो कौन से कार्बन से, सेकंड नंबर से, तो 2 मिथाइल। उसके बाद आपका क्या आता है, वर्ड रूट। ये तो क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, यानी कि पूर्व लग्न। पूर्व लग्न जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो वर्ड रूट के पहले आएगा। वर्ड रूट क्या बताता है, आपका पेरेंट चेन के बारे में बताता है कि इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है, ब्यूटेन। यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कि ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो लास्ट ई होता है वो हट जाता है। कब, जब एक कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ने आता है जिसका की जो सफिक्स होगा वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा। तो ये एल्कोहल है, एल्कोहल में आपका क्या, जब सफिक्स में जाता है तो ऑल जुड़ने आता है, ओ एल। तो ओ क्या हो गया, वॉवल हो गया आपका। जब ये O आएगा तो यहाँ जो ब्यूटेन का E होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे इससे पहले हमने ब्यूटेन लिखा था ना, तो E आया था, तो E इससे जुड़ने अब क्या आ रहा है, इस हाइड्रोक्सिल का OL जुड़ने आ रहा है सफिक्स में। तो ये O उस E को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। अब ये हाइड्रोक्सिल की पोजीशन भी हमें बतानी है, तो सफिक्स में क्या जा रहा है जुड़ने, ऑल जा रहा है, किसका, एल्कोहल का। अब वो ऑल कहां पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर, तो इस तरीके से ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया,
2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, या आप इसको क्या कह सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। इससे भी क्लियर हो जाएगा कि 1 नंबर पे ही आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी एल्कोहल ग्रुप वो जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए माइक कर लीजिए अपने सही। नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड। हेलोजन आ गया अब आपका ग्रुप में। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आते हैं। ब्रोमीन है ये, ठीक है, Br। जब ये जुड़ने जाता है, ये जाता है प्रीफिक्स में जुड़ने। रूल्स हमने पढ़े थे, तो क्या आता है इसका, ब्रोमीन ना होकर के ब्रोमो जुड़ने आता है, यानी कि पहले ब्रोमो आएगा। अब देखो कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहां से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। अगर इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो तीसरे नंबर के कार्बन पे आपका ब्रोमो जुड़ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। देखो एक चीज याद रखनी है, बार बार बताई जा रही है, नंबरिंग हमेशा कार्बन की ही की जाएगी, ओके, और किसी की। इस ब्रोमो को हम 1 नंबर नहीं कहेंगे। इससे पहले हमने हाइड्रोक्सिल देखा था, तो उसको हमने 1 नहीं कहा, हमने सिर्फ कार्बन को ही 1 कहा, ठीक है। चलिए तो ये 1 2 3 हमने नंबरिंग कर ली। माइक ले लीजिए, जीआईसी मवानी दवानी। बीच में एक लड़का बैठा है, आप ले लीजिए बच्चे माइक। आवाज नहीं आ रही है आपकी, ढंग से खोलिए माइक। जीआईसी देवलिख है, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तभी आप माइक ऑन करें। यस जीआईसी मवानी दवानी। आप हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करिए अगर आपको माइक से रिलेटेड कोई इश्यू है तो। जीआईसी देवलिखेत, माइक ऑन कीजिए। जीआईसी गरगरी मल, माइक ले लीजिए। क्या नाम है आपका, हिमांशु बिस्ट। बताइए कितनी कार्बन की श्रृंखला दिख रही है आपको, 3 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है। नंबरिंग हमने कर ली है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है बच्चे, बताइए। बाकी बच्चे शांत रहेंगे। यस देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा वर्ड रूट तैयार कर लो। वर्ड रूट क्या कह रहा है आपका कि पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि जनक श्रृंखला में आपके कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं। तो यही आपकी जनक श्रृंखला है। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें हिमांशु, 3 कार्बन दिख रहे हैं। 3 कार्बन के लिए आपका वर्ड रूट क्या आता है, बताइए। 1 कार्बन के लिए हमने मिथ कहा था, 2 के लिए इथ कहा था, 3 के लिए क्या कहा था, यस वेरी गुड, बताइए। प्रोप कहा था, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोप, ठीक है। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। जब भी सिंगल बॉन्ड एकल बंध बनता है तो उसके लिए क्या जुड़ता है सफिक्स में, अनुलग्न में, बताइए। एन, ANE, प्रोपेन, ओके। अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने सिर्फ किसकी बात की, हमने बात की आपके इतनी ब्रांच की, इतनी श्रृंखला की बात की है, सिर्फ इसका नामकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है हिमांशु। इसके लिए क्या आएगा, ब्रोमो, वेरी गुड हिमांशु, ब्रोमो आएगा। और ब्रोमो कहाँ आएगा, में आएगा, पूर्व लग्न में आएगा। पूर्व लग्न क्या कहता है, किस वर्ड रूट से पहले, माइक ऑफ कर लीजिए, किस वर्ड रूट से पहले आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे ब्रोमो, ओके। अब जैसा हिमांशु ने बताया, ये हो गया आपका ब्रोमो प्रोपेन। और ये कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है हिमांशु, बताइए जल्दी माइक ऑन करके। कौन से कार्बन के परमाणु से ग्रुप Br जुड़ा हुआ है,
माइक ऑन करके बोलिए। यस, बताइए। कौन से कार्बन के परमाणु से किस कार्बन से आपका Br जुड़ा हुआ है? CH2 से, लेकिन उसकी नंबरिंग की गई है ना, कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है? एक, 1 से। वेरी गुड, माइक ऑफ कर दीजिए। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया इसका। ओके, इस तरीके से इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको कितनी चीजें क्लियर हो रही है? IUPAC नेम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि बच्चे सिर्फ नाम भी पढ़ेंगे ना, ये स्ट्रक्चर ना भी दिया जाएगा, सिर्फ नाम दिया जा रहा है, इससे आप खुद ही स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। कैसे? 1 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं। प्रोप एन, प्रोप बता रहा है 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन जोड़ लो। उसके बाद एन आपको क्या बता रहा है? एन बता रहा है सारे सिंगली बॉन्डेड है, यानी कि किसी भी प्रकार का डबल या ट्रिपल बॉन्ड वहां पर नहीं आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड की आपने एक श्रृंखला बना ली, एकल बंध की कार्बन की। ओके, और उसके बाद 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह से भी अगर आप Br जोड़ देंगे, यहाँ से हटा दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए, तब भी वो 1 ब्रोमोप्रोपेन ही कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी एंड से Br को जोड़ दो कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करते हुए, वो आपका क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से IUPAC नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हम सिर्फ कॉमन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उससे सिर्फ हमें स्रोत की जानकारी हो रही थी कि किस सोर्स से ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहा होगा, या सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज की बात हम कर पा रहे थे। लेकिन IUPAC बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा था। ठीक है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया आपका? 1 ब्रोमोप्रोपेन। जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास है CH3 CH, इस पे यहाँ पर शाखा में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद CH2 और COOH। ठीक है, अब देखो ये तो सारे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इतना तो आपको हाइड्रोकार्बन का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, कुछ अलग सा ये दिख रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं। तो यही आपका क्या है? यही आपका है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह। और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? सबसे ज्यादा वरीयता का है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे कहा जाता है। ओके, क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या करनी है? हमें चुननी है कार्बन की श्रृंखला, और यहाँ पर की कार्बन की ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए, सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु आए, साथ ही जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा होगा, या आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कम नंबरिंग पर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग करेंगे। चलिए, तो श्रृंखला ये वाली ही बना देते हैं। चलिए, इसे छोड़कर ये दूसरी वाली बना लेते हैं। इस बार हर बार आपको लगेगा कि सीधी ही श्रृंखला जाएगी, आवश्यक नहीं है। इसको बना लेते हैं कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं तब भी आपका देखो कार्बन परमाणु को गिन रहे हैं हम, ये कार्बन ही है C। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब की बार आपका कार्बन, इस कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी भी नंबरिंग होगी। क्लियर है? कैसे? पिछली बार यहाँ पर C नहीं था, इससे पहले भी यहाँ पर C नहीं था हाइड्रोक्सिल में। तो इस तरीके से हमने क्या कहा? इस कार्बन की भी आपकी नंबरिंग होगी। तो अगर हम इस श्रृंखला में जाते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु, इस वाली श्रृंखला में आता है 1 2 3 4, तो इसमें भी आपके 4 कार्बन परमाणु, तो दोनों एक समान है। तो हम जो नीचे वाली है आपको इसकी श्रृंखला मान लेते हैं। क्लियर है? अब हमें श्रृंखला मिल गई है, और श्रृंखला से अलग हमें एक ग्रुप मिल रहा है, जो कि क्या है? फिर से वही आ गया, मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, आपका एल्काइल ग्रुप में सबसे पहले आता है, एक कार्बन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन की वैलेंसी खाली रहती है। उसी वैलेंसी के कारण ये इस चेन से जुड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, क्योंकि उसके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसने यहाँ भी H जोड़ दिया, यहाँ भी H, यहाँ भी H।
CH3 का मतलब इस तरह से 3 H जुड़े हुए हैं और एक आपकी वैलेंसी खाली है यहाँ से, और इसी से वो इस CH2 इस श्रृंखला से जुड़ रहा है। क्लियर है? चलो नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से ये ग्रुप आपका नजदीक पड़े। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4, 4 पे जा रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 क्या 1 पे आ रहा है, तो कहाँ से? यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्लियर है? तो इस तरीके से, तो 4 के लिए आपका वर्ड रूट हो जाता है ब्यूट। ओके, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन। ओके, और आपका प्रीफिक्स में क्या जाएगा? ये ग्रुप जाएगा अनुलग्न में, क्या आएगा इसके लिए? मिथाइल। और मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? इससे, जो कि क्या है? 3rd नंबर का कार्बन है, तो 3 मिथाइल। क्लियर है? ये आपका 3 मिथाइल प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन बता रहा है 4 कार्बन एटम की श्रृंखला है जो कि सारे सिंगली बॉन्डेड हैं। ओके, उसके बाद इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स में यानी अनुलग्न में आता है ओइक एसिड। तो ब्यूटेन के बाद आपका ओइक एसिड आता है, तो ब्यूटेन ओइक एसिड कहाँ पर है? नंबर 1। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड आप इसे कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हैंड रेज करिए, समझ आ गया आपको IUPAC तो। और हमने क्या कहा था? ब्यूटेन का जो लास्ट का ई होता है ना आपका एल्केन का, उसको कौन रिप्लेस कर देता है? उसको ये जो सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ने आ रहा है उसका AEIOU यानी वॉवल्स का कोई भी ऐसा जुड़ने आएगा तो वो उस ई को हटा देगा। तो यहाँ से ओइक एसिड का ओ आ रहा है तो वो ई हमने हटा दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने कुछ कंपाउंड का क्या किया? IUPAC नोमेनक्लेचर किया है। जल्दी से नाम लिखिए इसका। चलिए, GIC गरगरीमल, GIC देवलिखित। बच्चों आ रहा है IUPAC नाम लिखना? हाथ उठाइए, आ रहा है समझ में? तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से, और कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ओके, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये आपका कंपाउंड। इस पर आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन होगा, एल्काइल ग्रुप है। ये भी आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है, ये भी, के बीच में कुछ अलग सा है, CO। CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन होता है। क्लियर है? कीटोन आपका कहाँ जाता है? सफिक्स में जाता है जब अकेले होता है। किसकी साउंड आती है आपकी? ओन की साउंड आती है। ONE जुड़ने आता है आपका वर्ड रूट के साथ। ठीक है, तो कितनी कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से ये CO नजदीक पड़े। तो एक नंबरिंग तो यही होगी जो मैंने लिखी, दूसरी हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो कौन सी वाली सही है? ऊपर वाली सही है। ओके, इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास आते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन जिनमें आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। आप सिंपली वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनते हैं कि 1 2 3 4, 4 आपके कार्बन एटम है, OH जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनॉल हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, आपका COOH जुड़ा हुआ है तो 6 कार्बन एटम हो गए, तो आपका हेक्सेनोइक एसिड हो गया। इस तरीके से आपके सिंपल कार्बनिक यौगिक आते हैं नोमेनक्लेचर के लिए 10th लेवल। ओके, तो ये आपका 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। सेकंड में आपका क्या है? कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। कीटोन के लिए आता है ओन। ओके, तो ये आपको बताता है कि इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या बता रहा है आपको? ब्यूटेन बता रहा है कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। एन बता रहा है कि सारे सिंगली बॉन्डेड है। देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ आप कहेंगे ऑक्सीजन और सी के बीच में 2 बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, पर वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कब आएगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तब उसको आप क्या कहेंगे? एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरी कर रहा है, समझ गए? तो ये ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। और उसके बाद आपका क्या आएगा? ओन। ब्यूटेनोन आप इसे कहते हैं। ठीक है, ये ओन बता रहा है
कि आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब ये कीटोन ग्रुप कहाँ पर है, सेकंड नंबर है पे, तो आपका ब्यूटेन 2 या ब्यूटेनोन 2 भी आप इसे कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है IUPAC नेम, बस आपको रूल्स थोड़े ध्यान में रखने। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों होपफुली आज के सेशन में जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। GIC गरगरी मल के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया है, हिमांशु ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ना है और आंसर्स करने हैं, ठीक है? तब तक इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।